दोस्तों, यदि आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इंफॉर्मेटिव साबित हो सकता है। क्योंकि जानकारी के अभाव में आज भी लाखों क्या करोड़ों किसान साथी ऐसे हैं जो कि लगातार पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभ से वंचित हो रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम एक विशेष प्रॉब्लम के बारे में समझेंगे, उसका जो निदान है उसके बारे में समझेंगे, जिसकी वजह से आपकी जो किस्त रुक गई है या नहीं आ रही है, रिजेक्शन का सामना करना पड़ रहा है, वो सारे प्रॉब्लम आपके समाप्त हो जाएंगे। और उम्मीद है कि 23वीं किस्त में आपके खाते में भी 2000 रुपए की किस्त निश्चित है कि आएगी। तो ये वीडियो आपके लिए बड़ा काम का है, वीडियो को मिस बिल्कुल मत कीजिएगा। आप स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश कीजिएगा, तभी आप सारी बात को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। दोस्तों, बहुत सारे किसान साथियों के एप्लीकेशन स्टेटस में एक विशेष फॉल्ट दिख गया हुआ है, वो है रिजेक्टेड का। ठीक है ना। बहुत सारे किसानों का एप्लीकेशन भी रिजेक्ट हो गया है, या सब कुछ सही होने के बाद कुछ किस्त आने के बाद भी रिजेक्ट हो गया है। तो ऐसा क्यों होता है, सबसे पहले इन चीजों को समझते हैं, उसके बाद इसके सॉल्यूशन पे हम लोग बात करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रिजेक्टेड क्यों दिखता है, सबसे बड़ी गलतियां कौन सी होती हैं, और घर बैठे कैसे ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि रिजेक्टेड क्यों दिखता है। ठीक है ना। जो पहला कारण है वो ये है कि आधार और बैंक डिटेल का मिसमैच होना, ये सबसे बड़ा कारण बनता है जब से डीबीटी का सिस्टम इनेबल हुआ है पीएम किसान सम्मान निधि योजना में। यानी आपके आधार कार्ड में नाम कुछ और है और आपके बैंक खाते में नाम कुछ और है, इस वजह से आपका जो मामला है वो रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है। दूसरा बड़ा कारण है ई केवाईसी का कंप्लीट ना होना। ठीक है। बहुत सारे लोगों का आज भी ई केवाईसी कंप्लीट नहीं है, इस वजह से उनकी किस्त नहीं आ पाती है। जो तीसरा कारण है दोस्तों, वो है कि लैंड रिकॉर्ड वेरिफिकेशन का पेंडिंग होना। यानी कि जो आपकी जमीन है उसका जो रिकॉर्ड है वो वेरीफाई नहीं हुआ है। ठीक है ना। इस वजह से भी किस्त आपकी रुक जाती है, या आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाता है। जो चौथा कारण है दोस्तों, वो है ये कि आपके बैंक का आईएफएससी कोड का मिसमैच हो जाना, या बंद बैंक खाता का आपका आधार कार्ड से लिंक हो जाना। ठीक है। यदि आपका अकाउंट भी बंद है, जिसमें आपका आधार कार्ड इनेबल है या लिंक है, एनपीसीआई लिंक है, वो अकाउंट भी आपका बंद है, तो ऐसे केस में भी आपके खाते में पैसे नहीं आते हैं। अब सवाल ये है कि हम रिजेक्ट को कैसे चेक करें। बहुत सारे किसानों को ये भी बात नहीं पता होती है, तो हम इस वीडियो में आपको वो भी बता देते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको जाना है पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट पर। वहां पे आपको मिलेगा बेनिफिशियरी का स्टेटस। ठीक है। उसको आप ओपन कीजिए, आधार नंबर को आप डालिए, स्टेटस आप चेक कीजिए। यहाँ आपको रीजन दिख जाएगा। अगर आपका ई केवाईसी पेंडिंग दिख रहा है तो आप तुरंत ई केवाईसी करवा लीजिए। यदि आपका रिकॉर्ड मिसमैच दिख रहा है, तब आप आधार और बैंक डिटेल को मिला करके देखिए। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की, जो कि डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम की वजह से आपका रिजेक्शन हुआ है, उसका जो सॉल्यूशन है वो एक्चुअल में क्या हो सकता है। यदि आपका नाम गलत है तो इसमें बहुत सिंपल सी बात है, आप सीएससी सेंटर या आधार सेंटर पे चले जाइए, वहां से आप अपना नाम करेक्ट करवा लीजिए। अगली बात है, यदि आपका ई केवाईसी कंप्लीट नहीं है भाई, तो इसके लिए मेनी टाइप के ऑप्शन अभी पीएम किसान योजना में जोड़ दिए गए हैं, जैसे ओटीपी या फिंगरप्रिंट के माध्यम से या फेस स्कैन के माध्यम से आप किसी भी माध्यम से अपना वेरिफिकेशन यानी कि केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। अब अगला पॉइंट ध्यान दीजिए, बैंक अकाउंट का एनपीसीआई से लिंक ना होना। इसको आप निश्चित है कि चेक कर लीजिए कि आपका जो अकाउंट है वो एनपीसीआई से लिंक है या नहीं है। ठीक है ना। डीबीटी आपका एक्टिव है कि नहीं है, इसको भी देख लीजिएगा। लोग सिर्फ एनपीसीआई चेक करते हैं, डीबीटी चेक नहीं करते हैं कि उनका डीबीटी एक्टिव है कि इनएक्टिव है। यदि इनएक्टिव होगा तो इस केस में भी पैसा आपके खाते में नहीं आएगा। अच्छा, अगला सवाल आता है लैंड वेरिफिकेशन का। तो ध्यान दीजिए, ये बड़ा सिंपल सी बात है, आपको लेखपाल या कृषि विभाग में संपर्क कर लेना है। यदि आपका लैंड रिकॉर्ड नो है तो बड़े आसानी से आपका वो यस हो जाएगा। अब बात करते हैं एक महत्वपूर्ण पॉइंट पर, इसे आप ध्यान से समझिएगा। यदि आपका स्टेटस रिजेक्टेड से अंडर प्रोसेस दिख जाए,
ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा। रिजेक्टेड से आपका अंडर प्रोसेस दिख जाए तो समझ लीजिए कि आपका काम हो गया। ठीक है ना? क्योंकि अब ये अगले स्टेप में वेरिफिकेशन के लिए लग चुका है, आपका रिजेक्शन कंप्लीट होने वाला है और पैसा आपके खाते में आने वाला है। ठीक है ना? तो आपको घबराना नहीं है, बस छोटी-छोटी जो मिस्टेकिंग है, उसे आपको मेंटेन करना है ताकि पैसा आपके खाते में 23वीं किस्त के रूप में भी आ जाए। यदि रुकी हुई किस्तें हैं, तो वो भी आएँगी। यदि अभी तक आपको एक भी किस्त नहीं मिला हुआ है, तो भी आपके खाते में 2000 रुपए तो आएगा ही आएगा। दोस्तों ये वीडियो यदि आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसको लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी साझा कर देना और भी कोई डाउट कंफ्यूजन आपके माइंड में है तो भाई नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप अवश्य कीजिएगा। और हाँ, यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।